वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज डीजे नवीन नंबरदार। हाँ तो भाइयों, ये अपनी एलपीटी। तो बहुत सारे लोग भाई डीजे पे एलपीटी यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट मिक्सर और क्रॉसओवर और ब्लूटूथ डायरेक्ट अटैच अटैच करके चलाते हैं। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एलपीटी यूज करा करिए, जिससे कि आपके कनेक्शन एक बार में ही सेटिंग वगैरह सब एक बार में हो जाए, बाकी बात फिर ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। तो आज मैं आपको इसमें जानकारी देना चाहता हूँ भाई। ये ऊपर वाला जो क्रॉसओवर है, ये बीएम का क्रॉसओवर है। बीएम का जो आपका नॉर्मल वाला क्रॉसओवर आता है, ये वही है, लेकिन ये ओरिजिनल है। इसका मॉडल नंबर मैं थंबनेल में लगा दूंगा, आगे आप देख लेना, मुझे भी याद नहीं है। तो भाई देखो, मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो करते हैं भाई बैरिंगर, जो कि हम यूज करते हैं बेस पे। बेस के लिए भाई बेस्ट है। इससे ऊपर ये मान लो कुछ नहीं है, इससे ऊपर फिर डिजिटल है, अगर आप चला सको तो। तो आज हम आपको जो बीएम का क्रॉसओवर, इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भाई इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसका सारा कुछ सिस्टम है। तो ये है भाई। तो सबसे पहले हम इसको आते हैं भाई अपने। ये क्या है भाई, 2 वे और 3 वे दोनों पे काम करता है ये क्रॉसओवर। बाकी इसमें पीछे कुछ है नहीं। मैं आपको पूरी पूरी की लीड लगानी सिखाऊँ, वो सिखाऊँ भाई, आज के टाइम में सब जानते हैं। इनपुट पे खाली आपको मिक्सर की वो देनी है, और आपको फिर जो भी लो मिड हाई और सब बूफर आउटपुट, उसमें आपको एमटी अपने मशीन के टीडीओ एमटीओ जो भी आपको कनेक्ट कर देना है। भाई नॉर्मल कलेक्शन है, पीछे कुछ इसमें कोई स्विच वगैरह कुछ है नहीं जिस जो कि आपको लगाने पड़े या कोई और कुछ इसमें तामझाम हो। बाकी बहुत ही सिंपल क्रॉसओवर है। तो इस सबसे पहले भाई अपने इस सेक्शन पे आते हैं। देखो लोग मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं भाई, मिड यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाइस यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी इस पे अपनी बेस यूज करते हैं। बाकी भाई बहुत से बोलते हैं कि बैरिंगर के बेस्ट है इसकी, मतलब और जो नॉर्मल क्रॉसओवर आते हैं उनकी बेस कम है। तो भाई देखो, बैरिंगर तो बैरिंगर है ही, इसकी टक्कर तो नहीं ले पाएगा। लेकिन बैरिंगर में क्या है, बेस थोड़ी हार्ड आती है, और इसमें थोड़ी मतलब आप मान लो इसमें थोड़ी सॉफ्ट बेस आती है। उसमें थोड़ी हार्ड आती है, इसमें सॉफ्ट आती है। बाकी कोई इतना कोई खास अंतर है नहीं भाई, जो नॉर्मल ये यूज कर रहे हैं। भाई इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, जैसे मान लो आप एक क्रॉसओवर यूज कर रहे हो, इस क्रॉसओवर पे आपने बेस डाल दी, तो आप इस पे टॉप भी आराम से चला सकते हो। अगर हमने इस पे बेस डाल दी तो हम इस पे हम टॉप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी कर सकते हैं भाई, उसके भी तरीके हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाता जो हमें चाहिए, जो भी लॉन्ग थ्रो चाहिए, ठीक है। वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हम आपको समझाते हैं भाई, ये वाला, ये होती है फ्रिक्वेंसी। अब देखो, जो हमारे सादा क्रॉसओवर आते हैं सस्ते वाले, जो कि 3-4 हज़ार रुपए में क्रॉसओवर आ जाते हैं, उसमें क्या होता है भाई, उसमें ये सेक्शन नहीं होता, ठीक है। उसमें आपके लो मिड हाई होते हैं। सबवूफर आउटपुट भी कोने में जाके होता है मोनो के नाम से, और बाकी इधर भी यही सेक्शन होता है, ये नहीं होता, ठीक है। उसमें भाई दिक्कत क्या आती है, आप मिड अपना यूज कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मिड के साथ अगर हाई डाल दोगे तो आपकी हाई उड़ जाएंगी, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी एडजस्ट नहीं कर पाते हम, ठीक है। जिसमें फ्रिक्वेंसी का सिस्टम होता है, उसमें हमारी हाइस उड़ने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत ना के बराबर होते हैं। कोई हमसे कोई मिस्टेक, यानी कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ हो जाए, तभी अपनी क्या है हाइस वगैरह उड़ सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी क्रॉसओवर लें, बीएम नहीं, कोई भी क्रॉसओवर लें। बाकी आप वो लें जिसमें फ्रिक्वेंसी वाले वॉल्यूम हो, ठीक है। बेस अगर मोनो में होगी चल जाएगी, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो आपकी, ये मान लो, शिकायत बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप इस पे लाइनर चलाओ। और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो डीजे में लोग अधिकतर क्या यूज करते हैं, डीजे में हम यूज करते हैं बेस, टॉप और हाइस, ठीक है। यानी जो थोड़े बड़े डीजे वाले हैं या एडवांस लेवल में करते हैं, तो वो भाई लाइनर भी यूज करते हैं, 10 इंची 12 इंची, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इस पे लाइनर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो लाइनर, आप इसको पार्टीशन को 2 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक पे आप डाल दो बेस और हाइस, एक पे डाल दो लाइनर। लाइनर हमने अलग क्यों डाले, क्योंकि हाइस इसमें भी हाइस इसमें भी। लाइनर हमने अलग इसलिए डाले क्योंकि इसमें स्पीकर 15 इंची है, इसमें स्पीकर 10 इंची है, या इसमें स्पीकर 12 इंची है, इसमें स्पीकर 8 या 10 इंची है। यानी स्पीकर का फेस अलग है, मतलब यानी स्पीकर का जो हमारा साइज है वो अलग है। तो हम इसकी अलग सेटिंग कर लेंगे 1 की, और इसकी अलग सेटिंग कर लेंगे 2 की। जैसे आप मान लीजिए, अब सबसे पहले मैं आपको फ्रिक्वेंसी सिखा देता हूँ। देखो ये होता है, अगर हम इसको इधर रखते हैं 1 किलोहर्ट्ज़ पे, इधर क्या है, इधर आवाज़ आती है बहुत, यानी कि ये मान लो कि आपका बेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे-जैसे इसको हम ऊपर करते जाएँगे, हमारे टॉप में से या हाई से कुछ भी, हमारी बेस आनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखना, ये और ये इस पे काम नहीं करेंगे, ये और ये इस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये खाली इन 3 वॉल्यूम पे काम करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी खाली इन 3 वॉल्यूम पे काम करेगी। ये मत सोचना कि हमने यहाँ से बेस क खत्म कर दिया, तो सबवूफर आउटपुट में से हमारी बेस आएगी नहीं, ठीक है? तो हम इस ये क्या है, ये हमारा उसके लिए, जैसे मान लो अगर हम 15 इंची टॉप यूज़ कर रहे हैं 4 इंची वॉइस कॉइल में, तो उसको हम रखते हैं खड़े पे। अगर इसको हम रखेंगे, यानी 340 से 400 के बीच में रखेंगे, तो ये हमारा टॉप कहाँ काम करेंगे, ये टॉप हमारे काम करेंगे
जब हम टॉप यानी गाड़ी में लग रहे हो, अगर मान लो हमारे टॉप स्टैंडिंग में लग रहे हैं तो हमें बेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो इसको थोड़ा और गिरा सकते हैं इधर, ठीक है? तो इससे हमारी बेस और बढ़ जाएगी। बाकी अगर गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमें गाड़ी में क्या चाहिए, गाड़ी में चाहिए हमको लॉन्ग थ्रो, टॉप से हमें बेस तो चाहिए नहीं, तो इसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है? इसको हम बिल्कुल ऊपर कर देंगे, ठीक है? अब हमारी गाड़ी के हिसाब से सेटिंग हो गई। ये होता है हाइस के लिए। इधर कर देंगे तो आवाज़ बिल्कुल गूम आएगी, और इसको कर देंगे तो आवाज़ खुल के आएगी, ट्रैवल आएगा। इसको हमेशा फुल पे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। और बाकी अगर आपके टॉप 3 इंची वॉइस वॉइस कॉइल के हैं तो इधर कर लो, 4 इंची वॉइस कॉइल के हैं तो इधर कर लो। बाकी आप इसको फ्रीक्वेंसी अपने टॉप के अनुसार या अपनी गाड़ी पे जब आप सेटिंग करो उसके अनुसार भाई इसको छेड़-छाड़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गई भाई फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है। अब जैसे मान लीजिए अब हमने इस पे डाली, मिड पे हमने 15 इंची टॉप और हाईएस्ट डाल दी, ठीक है? इसको रखते हैं हमेशा 6 पे। इसको फुल मत रखा करो, इसको 6 पे रखा करो। अगर बाकी कभी वॉल्यूम कम पड़े तो सबसे पहले इससे बढ़ाओ, इधर इनको फुल रखो, ठीक है? और बाकी इससे बढ़ा लो। बाकी अगर तब भी आवाज़ थोड़ी कम पड़े तब इसको इधर बढ़ा लो या इधर बढ़ा लो, बस। फुल तो ये करना ही नहीं है, 6 पे ही चलाना है सिर्फ़ आपको, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लो अपने बेस मतलब सॉरी टॉप और हाई से आपने इस पे करके अपने सेट कर दिया अपने हिसाब से। अब आ गए हम लाइनर पे। तो हम लाइनर पे क्या करते हैं, हाईस को इस पे भी फुल रखते हैं, लेकिन इसमें जो बेस वाला सेक्शन है इसको बिल्कुल खत्म करते हैं। तो आप लाइनर कितने भी खोल लीजिए, लाइनर खाली ऐसे बजेंगे कि आवाज़ आएगी खतरनाक, लेकिन लाइनर फूकने का चांस हो जाएगा बिल्कुल कम, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि हमने बेस बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर हम इसी लाइनर को इस पे डालते, तो हमारा बेस तो 15 इंची के हिसाब से, तो और हम 10 इंची इस पे लाइनर चला रहे हैं इस पे, ठीक है? तो हमारा क्या है, लाइनर में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, स्पीकर उठ जाएगा या आवाज़ फटेगी या कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो यानी जो भी आप चैनल बनाएँ वो सीरीज़ वाइज़ इस हिसाब से बनाएँ कि 15 इंची, 12 इंची एक चैनल पे या 10 इंची, मतलब यानी छोटे स्पीकर एक पे, बड़े स्पीकर एक पे, ठीक है? ये सेटिंग होती है इसकी। अब आता है भाई ये लो कट 30 हर्ट्ज़। इसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं। इसका यूज़ जब होता है जब कोई माइक वग़ैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो यानी अचानक से जो आवाज़ आती है, जैसे मान लो माइक हाथ में से छूट गया तो अचानक आवाज़ आती है एकदम धूम करके। तो उससे आपकी कॉइल ना जले या स्पाइडर ना छूटे, तो उससे बचा लेता है। तो हम चलाते हैं भाई रोड शो, डीजे वग़ैरह हो गए, स्टैंडिंग हो गई, तो हमें इतनी माइक की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बाकी माइक की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है तो भाई हम माइक हाथ में तो छोड़ते नहीं है, ठीक है भाई? और ये है एक फेस इनवर्ट। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर आप टॉप में से कभी-कभी तिरछी आवाज़ आती है, जैसे कि एक में से ज़्यादा और एक में से कम आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम क्या होती है, कभी-कभी हम क्या है यानी कि स्पीकर के तार हम उल्टे लगा देते हैं। एक टॉप सीधा कनेक्ट कर दिया, एक टॉप उल्टा कनेक्ट कर दिया। और वो मोस्टली दिक्कत उनके साथ आती है जो कि तार यूज़ करते हैं। मतलब टेप लगा दिया, तार जॉइंट कर दिया, वो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप स्पीकर यूज़ करते हो या कोई और मतलब वैसे कोई और थंबनेल वगैरह लगा रखा है, थिम्बल वगैरह या लेफ्ट राइट कर रखा है आपने, या फिर आप पे वो लग रखा है, यानी रेड और ब्लैक टर्मिनल जो आते हैं टॉपों में भी, तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने एक कलर के 2 तार निकाल रखे हैं, एक में गाँठ लगा रखी है, एक में नहीं लगा रखी, तो उसमें दिक्कत आती है अगर कभी चेंज हो जाए। अगर आपके पास तिरछी सी आ रही है, तो आप एक बार इसको ऑन करके देख लो, आवाज़ आपकी सही हो जाएगी। ये है फेस, मतलब फेस चेंज कर देता है ये। तार अगर उल्टे हैं तो सीधे कर देगा, सीधे हैं तो उल्टे कर देगा, ठीक है? और ऐसे ही इसमें लो कट वाला सिस्टम बेस के लिए, और ऐसे ही सेम इसमें है, ठीक है? और बाकी हाई हो, टॉप हो और लो तो आपको इसी पे चलानी है, बस इस पे तो चलाओ ना तो ही ठीक है। सब आपको 6 पे ही रखना है ये, ठीक? अब आपका ये सिस्टम हो गया खत्म। अब आते हैं हम सबवूफर आउटपुट पे। देखो भाई, सबवूफर आउटपुट का पीछे ऑप्शन होता है, इनपुट वही काम करता है, मतलब आउटपुट वही काम करता है, जो मिक्सर से इनपुट आती है वो लेफ्ट राइट देके अपना, फिर हम आ जाते हैं सबवूफर आउटपुट पे। मशीन हमको सबवूफर आउटपुट पे कनेक्ट करनी है, बेस वाली जो भी आप मशीन चलाते हो। इसमें एक पीछे एक लीड बनती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी लीड होती है। वो एक इतनी बड़ी लीड सी बनती है जिसमें एक इनपुट दो आउटपुट होती है, इतनी बड़ी लीड होती है वो। उसमें आप दो मतलब लीड यहाँ कनेक्ट कर लो, यानी एक से आप 4 आउटपुट ले सकते हो, ठीक है? बाकी मैं तो इस पे यूज़ करता हूँ, लेकिन ये भी बहुत बेस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है? सबसे पहले आते हैं भाई लेवल, ये होता है भाई प्रेशर, कि आपको बेस में से कितना प्रेशर चाहिए। देखो जो एम्प्टी होती है वो आपको करीब-करीब वॉल्यूम उसका चलाना पड़ता है ऐसे करके, यानी खड़े से थोड़ा ऐसे, और जो मशीन टीडी क्लास है, उनका वॉल्यूम थोड़ा खींच के चलाना पड़ता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो टीडी क्लास की मशीन है उनका वॉल्यूम ज़्यादा खोलना पड़ता है, जो एच क्लास मशीन है उनका वॉल्यूम थोड़ा कम खोलना पड़ता है। यानी मान लो एमटी 1201 हो गई या 1601 हो गई या सीए 20 हो गई या कोई भी जो नॉर्मल मशीन है, उनका वॉल्यूम थोड़ा कम खोलना पड़ेगा, उनमें आउटपुट ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आप टीडी क्लास यूज़ कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा खोलना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या है, टीडी क्लास यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम वहीं चला रहे हैं जहाँ वो एमटी का चलाते हैं। वो बोलते हैं भाई प्रेशर कम आ रहा है। तो प्रेशर इसलिए कम आ रहा है क्योंकि एमटी का मतलब टीडी क्लास जो मशीन कोई भी है, प्रोएक्टिव हो, जेएमएल हो या कोई भी हो, टीडी क्लास जो भी मशीन है सबका वॉल्यूम थोड़ा खींच के चलाना पड़ता है, तब आउटपुट आती है उसमें से, ठीक है?
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मोस्टली आप यूज़ करा करो 6 या 6.5, ठीक है? इतना आप देख लेना है कि बेस का प्रेशर आपको कितना चाहिए। अब एक चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जैसे मान लो बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे-ऐसे कर देते हैं, पता कुछ है नहीं, ऐसे-ऐसे कर दिया भाई सेम से। या ऐसे-ऐसे कर दिए। तो इसका इसका होता है भाई प्रेशर, यानी बेस में से आपको कितना प्रेशर चाहिए, ये लेवल उसका काम करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यानी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ानी है। अगर आप मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आपने कर दी 240, तो इसमें बेस में इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि बेस में से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप एमटी से डायरेक्ट बेस चलाओ, बगैर बगैर मतलब सबवूफर पे लगाए हुए। मतलब बगैर मशीन का क्रॉस वाला हो, तो बेस में से गाने की भी आवाज़ आती है। तो आप जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, उतनी आपकी गाने की आवाज़ आने लग जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा आप कोशिश करा करो 80 हर्ट्ज़ पे रखा करो, 80, या बिल्कुल ही डीप बेस चाहिए, एकदम हुन-हुन चाहिए, तो बिल्कुल 60 पे कर दो और इसको बढ़ा दो। इससे बेस में से एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कट जाएगी, सिर्फ़ आपको प्योर बेस मिलेगी, ना गाने की आवाज़, ना कुछ। 80 से, और 80 बिल्कुल एकदम टॉप की है, एकदम खतरनाक बेस, और बिल्कुल ही डीप चाहिए, बिल्कुल हिलाने वाली, तो इसको कर दो 60 पे, या और कम करनी है 50 पे कर दो। और इधर बढ़ाते जाओगे तो बेस में से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब भाई ये होता है कि फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो आवाज़ कम होती जाएगी, बेस बढ़ती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कर दोगे तो इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि बेस तो आएगी आएगी, लेकिन बेस के साथ आवाज़ भी आएगी। तो इसको हमेशा रखा करो 80, 60 और 50 के बीच में। अगर आपको क्लियर बेस चाहिए और बिल्कुल डीप बेस चाहिए तो 60 पे रखो और इसको कर दो 8 पे। और एम्प्टी किसी पे चलाओ, जो बेस आएगी ना भाई, अब ये मान लो कि बंद गली होगी तो दम निकाल देगी बेस, बिल्कुल ऐसा प्रेशर आएगा तगड़ा। तो ये कुछ सेटिंग होती है भाई इसकी। ये मत करा करो भाई, लेकिन इसमें अलग है सिस्टम। इसमें गेन और ये एक्स ओवर हुआ है, इसकी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और जो लोग भाई, और सब व्यूअर्स के लिए एक सवाल है मेरे से, जो भी लोग भाई बेरिंगर यूज़ करते हैं, अगर कोई मुझे बता सकता है कि इन स्विचों का क्या क्या वो है, तो मुझे कमेंट करके बताएँ। अगली वीडियो में इसके ऊपर बताऊँगा, तो उसका भाई नाम लेके बताऊँगा कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ बताई है। फिर आपको इस क्रॉसओवर के बारे में पूरी डिटेल दूँगा, और बहुत बढ़िया क्रॉसओवर बेरिंगर का है। इसका नाम वगैरह मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। इसका मॉडल नंबर ये है, और ज़्यादा भी प्राइस नहीं है इसका, और एकदम खतरनाक है भाई। और मेरा रिकमेंडेशन यही है आपको कि आप कोई भी क्रॉसओवर लो, ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, लेकिन ये मैंने यूज कर रखा है, बढ़िया है। तो वो क्रॉसओवर वही लो भाई जिसमें फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन हो, गिवन हो फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन, तो आपका क्या है, नुकसान बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बाकी सेटिंग मैंने आपको बता ही दी है, कैसे फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। ये आपका उसके लिए बेस कितनी कम करनी है या बढ़ानी है, और ये आपका हाइस के लिए, आप आवाज़ खुली चाहिए, लाउडनेस चेक इसके लिए, लो मिड हाई आपको पता ही है। और ये इसका मैंने बता दिया, ये आपका प्रेशर है, और ये आपका वो है बेस, किस किस टाइप की बेस चाहिए, घुमक वाली। अगर ये मान लो पंची बेस चाहिए तो 120 कर दो, पंच आएगा सिर्फ। और थोड़ा डीप बेस चाहिए, यानी स्पीकर हैवी है और डीप बेस चाहिए, मशीन भी तगड़ी है, तो 80 कर लो। टीडी क्लास चला रहे हो भाई, फिर तो 60 पे चलाओ अपना, आर पार का सौदा कर दो फिर तो। और ये लाइनर के लिए बेस बिल्कुल खत्म कर दो, इधर आके हाई से वो फुल कर दो, लाइनर यहाँ पे डाल दो, हाई डाल दो फिर, इस टाइप। और बाकी भाई अपनी एलपीटी है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे बनाई, कैसे क्या करना है। इसमें लाइटिंग लगी पड़ी है, ये अल्टेक ब्लूटूथ है, ये आपके 4 फैन है, इसमें 2 क्रॉसओवर हैं, इस पे बेस, इस पे टॉप, हाइस और लाइनर इस पे होते हैं अपने। अपना ये DJ6 EV अपना डीजे मिक्सर है, ये बोर्ड है, और बाकी ये लाइट की स्विच है। बाकी अगर आपको पूरा ऐसी पेटी आप बनाना चाहें तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बैरिंगर के बारे में फुल जानकारी दूंगा भाई ऐसी। तब तक के लिए सभी भाइयों से अपना निवेदन है कि भाई अपना डीजे नवीन नंबरदार यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें भाई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो। बाकी अगर इसके रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई ज़रूर कमेंट करके पूछें भाई। बहुत तगड़ा मिक्सचर है, कोई चाहे तो यूज कर सकता है, और आपका इसका मॉडल नंबर और नाम सब कुछ स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय।